हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की प्रावधिक कला। इसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं साधारण मपनी। ठीक है, अब देखो हम लोग इसमें कहाँ से शुरुआत करेंगे, एकदम बेसिक से। तो मपनी के प्रकार हम लोग क्या जानेंगे, इसमें मपनी कितने प्रकार की होती है। तो भैया देखो, मपनी 5 प्रकार की होती है। एक साधारण मपनी, एक विकर्ण या कर्णवत मपनी, और तीसरा है तुलनात्मक, चौथा है वर्नियर मपनी, और पांचवा है जीवा मपनी। तो कक्षा 10 में जो है कौन कौन सा है, एक साधारण मपनी है और विकर्ण मपनी। ठीक है, 2 ही मपनी हम लोगों को पढ़ना है। एक कंफर्म है, आने वाला है एग्जाम में, और 10 नंबर का आएगा। ठीक है, 5 देखो भाई, 5 प्रश्न आएंगे जिसमें से 3 करना होगा, उसमें से एक होगा विकर्ण मपनी। यही बात ध्यान रख लो। तो बच्चा 2, उसमें कौन कौन सा आएगा हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग साधारण मपनी पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं साधारण मपनी क्या है। साधारण मपनी देखो भाई, इसको सरल मपनी भी कहते हैं। तो देखो, जिस मपनी द्वारा अधिक से अधिक 2 माप लिए जा सकते हैं। देखो इसमें हम लोग 2 माप लिए जा सकते हैं। ठीक है, और विकर्ण मपनी में 2 से अधिक। ठीक, 3 जिस मपनी द्वारा अधिक से अधिक 2 माप लिए जा सकते हैं, जैसे सेंटीमीटर तथा सेंटीमीटर का 10वां भाग। ठीक, या अथवा जैसे मीटर और मीटर का 10वां भाग, ऐसे आदि साधारण मपनी या सरल मपनी कहते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, साधारण मपनी बनाने की विधि, मतलब साधारण मपनी कैसे बनाओगी उसका रूल पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। तो अब हम लोगों का टॉपिक होने वाला है भैया साधारण मपनी बनाने की विधि। तो पहला रूल क्या है भाई, देखो पहला रूल इसका है, सर्वप्रथम 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। अब देखो, अक्सर याद रखना, हम लोगों के लेवल में हाई स्कूल तक 10 या 15 है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग 20 सेंटीमीटर भी खींच सकते हो, 30 सेंटीमीटर भी खींच सकते हो, लेकिन हमें बनाना कितना है, 10 या 15। तो सबसे पहले क्या करोगे, 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर या इससे अधिक 2 समांतर रेखाएं। ठीक, उनकी जो दूरी होगी दोनों समांतर रेखाएं की, या तो 0.5 हो या 1 हो। और एक बात याद रखना, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग 1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर खींचेंगे। अब जो ये पहला रूल है, जिसका कहने का मतलब क्या है, देखो सर्वप्रथम 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। हर एक साधारण मपनी बनाने में यही रूल का पालन करोगे। तो ये रहा पटरी, कितना सेंटीमीटर खींचोगे, 10 सेंटीमीटर का। ठीक, तो ये रहा भैया, 0 से स्टार्ट करोगे, कितना खींचोगे, 10। तो यहां तक है 10, आराम से पटरी से खींच लेना। अब देखो हम क्या बताए हैं कि 2 लाइन खींचना है। 10 सेंटीमीटर का कितना लाइन खींचना है, 2 लाइन। और दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो भैया ये रहे समांतर ही है। अब देखो इसको थोड़ा बड़ा खींचना, इतना बड़ा। ठीक है, इतनी दूरी पे कोई नापने की जरूरत नहीं है, टेंशन ना, नापना उपना कुछ नहीं है। ये भी जितना वो है उतना ये भी, मतलब ये भी कितना होना चाहिए भैया, 10 सेंटीमीटर। सॉरी ये ज्यादा हो गया। तो ये रहा, दोनों 10 सेंटीमीटर की हम लोग लाइन खींच दिए है। को मिला दो ऐसे, लंबवत मिलाना। ठीक, इसको भी क्या करोगे, मिला दोगे। इतना समझ में आ गया होगा। ये कितना सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का। अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख देना, 10 सेंटीमीटर खींचोगे अथवा 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब अगला रूल क्या कहता है, देखो इन रेखाओं के बीच प्रश्न के अनुसार लंब समभाग कर लेते हैं। अब ये कौन सी बला है, ये जब तक प्रश्न नहीं करोगे नहीं समझ। देखो इसको हमें बराबर भागों में बांटना है। कितना, प्रश्न के अनुसार। जैसे मान लो हम लोग इसको 5 बराबर भागों में बांट देते हैं। मान लो हमें कितना, 5 बराबर। ये 5 कहाँ से आएगा बताया जाएगा। ठीक है, अभी समझने के लिए मान लो एक, इसको जो हम लोग 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचे रहेंगे, इसको कितने भागों में बांटोगे, 5 बराबर भागों में। भाई 10 सेंटीमीटर है। अब देखो इसको हम लोग 5 संभाग करेंगे। प्रश्न के अनुसार 6 भी कर सकते हो, 7, जैसे प्रश्न में बोला जाएगा उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। देखो 10 सेंटीमीटर लाइन है, अगर इसको 5 संभाग करोगे तो भैया एक बराबर भाग 2 सेंटीमीटर का होगा। तो हम लोग जुगाड़ करते हैं। देखो 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच ले रहे हैं। पटरी से नापोगे आप, किससे नापोगे, पटरी से। ठीक, गोला प्रकार में 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरोगे, कितना, 2। भाई 10 सेंटीमीटर को 5 भागों में बांटोगे तो एक का हिस्सा 2 ही तो आएगा। इसको यहां से
ठीक है, कहीं से भी यहाँ पे रखोगे, एक चाप लगा दोगे, ये रहा। फिर जहाँ कट किया है वहाँ पे रखोगे, चाप लगा दोगे। वैसे ना भी लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक। 2 हो गया। फिर जहाँ कट किया वहाँ पे रखोगे, 3 हो गया। और ये कितना हो गया, 4। और जो बचा वो ऑटोमेटिक कितना, 5। सेम काम यहाँ से भी, ठीक है, ऊपर से भी सेम काम यहाँ ऊपर से करोगे तो इन्हीं सबको मिला दोगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, समांतर लाइन हो जाएगा, ठीक। 2 3, जहाँ जहाँ कट कर रहा है वहीं वहीं पे रख के मिलाना है, ठीक। 4 हो गया और वो 5 होगा। तो यही लिखा है। दूसरा नियम क्या करो, इन रेखाओं के प्रश्न के अनुसार लंब समभाग कर लेते हैं। मतलब लंब समभाग का मतलब, अब इसको तिरछा नहीं, देखो ऐसे नहीं मिलाना है, एकदम सीधा सीधा, ठीक है, 90 अंश का कोण बनाते हुए। तो ये कितने भाग हो गए, 5 भाग, ठीक है। 10 सेंटीमीटर खींचोगे, 5 भाग करोगे, 6 भाग करोगे, जो प्रश्न में दिया रहेगा, ठीक है। वो हम लोग प्रश्न करेंगे तब बात करेंगे। अब देखो अगला है, बाईं ओर के एक भाग को छोड़कर। देखो ये बायां ओर, देखो भाई ये बाईं ओर का पहला भाग है, इसको प्रश्न बोला गया छोड़ दो, ठीक है। बाईं ओर को एक भाग को छोड़कर नीचे की ओर 0 लिखते हैं। भैया देखो यहाँ पे ये इसको छोड़ दो और ठीक इसके नीचे क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, ठीक। अब इसके बाद नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4, ठीक। अब एक बात और याद रखना भैया, ये जो 1 2 3 4 है, हो सकता है देखो जैसे मान लो अभी 5 मीटर दर्शाना है तो भाई इसमें 5 मीटर दर्शा सकते हो। अगर मान लो 100 मीटर दर्शाना हो तो ऐसे लिखते लिखते भाई शाम हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग 10 20 30 भी रख सकते हैं, ठीक। तो 1 2 3 4, वैसे 1 2 3 4 5 या 2 4 6 8 10 से काम बन जाएगा, ठीक है, लिख देंगे। अब देखो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये भी जो बाईं ओर एक भाग छोड़े हो उसको हम लोग बोलते हैं गौड़। क्या बोलोगे, इसको गौड़ बोलोगे, ठीक है। और जो बाकी, अब देखो 0 यहाँ पे लिख दिए हो तो भाई ये 2 भाग हो गया, एक बायां हो गया 0 के, एक दायां, और बाकी दाएं वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य भाग। क्या बोलोगे, मुख्य भाग। अब देखो, अब अगला नियम क्या बोल रहा है कि बाईं ओर वाले प्रथम भाग को प्रश्न के अनुसार 10 संभाग में व्यक्त कर लेते हैं। देखो भैया, अब जो बायां और जो कुल मिला के जो गौड़ है इसको भी कितने भाग करोगे, 10 भाग करोगे। कितने भाग करना है इसका, 10 भाग। और 10 भाग समान करना पड़ेगा, कितना, समान। तो अंदाज से क्या करोगे, अंदाज से 1 भाग 2 भाग बराबर होना चाहिए, 3 भाग, ठीक, 4 भाग, ऐसे ऐसे कितने भाग करोगे, 10 भाग करोगे। तो याद रखना इसको, जहाँ पे 0 लिखे हो इसको बाएं साइड कितने भाग करोगे, 10 समभाग करोगे। अब ये सब ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जब तक हम लोग एक प्रश्न नहीं हल करेंगे तब तक ये समझ में आने वाला नहीं है। तो आइए अब हम लोग एक प्रश्न करते हैं, वहां समझेंगे। फिर याद रखना अगर वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो समझ में आने वाला नहीं। आइए भाई आगे चलते हैं। अब इसको हम लोग पढ़ा चुके हैं, ठीक, इसको हम लोग पढ़ा चुके हैं और वीडियो भी बना चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक बार देख लो, अगर ये नहीं आता रहेगा तो भैया हम लोग साधारण मापनी हो विकर्ण मापनी हो नहीं बता सकते। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जरूर देख लेना। आइए अब हम लोग सवाल लगाते हैं। देखो प्रश्न क्या है साधारण मापनी का, इसको समझना आराम से। एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिससे मीटर तथा डेसीमीटर नापी जा सके। और जो मापनी हम लोग बनाएंगे उसमें हमें दर्शाना है 3 मीटर 7 डेसीमीटर को। तो ये रहा, पटरी से खींचना, ठीक है। कितना सेंटीमीटर का है भैया, ये 10 सेंटीमीटर का, ये देख सकते हो।